Hello बच्चों, let's read the question. The question says a point mass m1 m2 are placed at the opposite end of the rigid rod of length L and negligible mass. The rod is said to be rotating about an axis perpendicular to it. The position of point P on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is given. तो हमें क्वेश्चन में एक रॉड दिया हुआ है, उसके एक तरफ एक्सिस पे x डिस्टेंस m1 मास रखा हुआ है और m2 मास l माइनस x डिस्टेंस पे, और ये रॉड एक्सिस से ओमेगा में घूम रहा है. तो हमें मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी दी हुई, ओमेगा की वैल्यू मिनिमम होगी, तो हमें उस टाइम x की वैल्यू फाइंड करनी है. द पोजीशन पॉइंट P, सो वर्क रिक्वायर्ड सो रोटेटिंग एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इज मिनिमम. तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या लगता है? वर्क एनर्जी थ्योरम में लगता है हमारा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज, इसको चीज़ को ध्यान रखना. तो मैं जब इस क्वेश्चन में लिखूंगा, जब वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का रोटेशन मोशन में? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I1 ओमेगा नॉट स्क्वायर. ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा. इससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें सबसे पहले I निकालना है. I क्वेश्चन में क्या है? I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आइए क्वेश्चन में सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं, मोमेंट. तो I1 क्या है? I1 है हमारे क्वेश्चन में m1 डिस्टेंस दिया हुआ है x को, तो mr स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो लिख सकते हैं m1 x स्क्वायर. देख लीजिए. और दूसरी तरफ दिया हुआ है हमारा I2 कितना है? I2 हमें दिया हुआ है m2 l माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमारा I2 आ गया. अब हम टोटल फॉर्मूले में पुट कर देंगे. टोटल वर्क डन हम कितना लिख सकते हैं? हाफ I1 की जगह क्या लिख सकते हैं? m1 x स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस, चेंज लिखना है ना, हाफ I की जगह हम क्या लिख सकते हैं? m2 l माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब हमें कोई भी चीज़ मिनिमम जब बोली हो तब हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन ज़ीरो कर देंगे और इसको ज़ीरो, तो हमें वैल्यू आ जाएगी. तो हमें जब बोला जाता है टू मिनिमाइज ई, इसमें हम क्या करेंगे? टू मिनिमाइज ई मतलब W, वही टू मिनिमाइज W, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेट टू 0. इससे आ जाएगी हमारी वैल्यू. तो हम जब इसको dw/dx करेंगे, तो हाफ तो वैसे ही कांस्टेंट है, ओमेगा नॉट भी कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा? m1 x स्क्वायर माइनस m2 l माइनस x का होल स्क्वायर. जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आइए देखते हैं क्या बचेगा. हाफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर m1 x स्क्वायर माइनस m2 l माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो जब हम इसको करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा. ये बचेगा कितना? 2m1 x माइनस 2m2 l माइनस एक्स. तो जब इसे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2m1 x इज इक्वल टू 2m2 l माइनस एक्स. तो 2 कट जाएगा. जब हम x को वैल्यू खोलेंगे, m1 x इक्वल टू m2 l माइनस m2 x,
तो जब ये इधर आ जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी, m1x प्लस m2x इक्वल टू m2l। आगे देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए m1x प्लस m2x इक्वल टू m2l। तो x कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा m1 प्लस m2 इक्वल टू m2l। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2l अपॉन m1 प्लस m2। देखिए आंसर है ये, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।